अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद फ़ाहिद है। आज का लेक्चर हमारा डाटा टाइप्स के बारे में होगा। तो हम अपनी स्लाइड्स की तरफ बढ़ते हैं। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे इंटीजर के बारे में, फ्लोट और बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, वार और नल नलेबल डाटा टाइप्स। How computing work? Computers are machine that process data. Data is stored in the computer memory variable. Variable have name, data types, value. Examples of variable definition and assignments in C Sharp. Basically जो हमारे पास एक चीज़ होती है जिसमें डाटा टाइप होती है, और उसके बाद हमारे पास वेरिएबल होता है, उसके बाद हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होती है जो हम किसी वेरिएबल में स्टोर वगैरह करवाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ डाटा टाइप है क्या चीज़ है। इज द डोमेन ऑफ वैल्यू ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी इन अ वेरिएबल। हमने जिस किस्म का कोई डाटा स्टोर करवाना हो उसकी एक डाटा टाइप होगी। जैसे हम कोई एक इंटीजर टाइप्स कोई डाटा स्टोर करवाना चाहते हैं, नंबर्स 1 2 3 4, तो उसके लिए हम इंटीजर को सिलेक्ट करेंगे। अगर कोई हम करेक्टर के रिलेटेड, जैसे अल्फ़ाबेटिकली कोई हमने वर्ड वगैरह स्टोर करवाना हो, फिर हम उसको करेक्टर को यूज़ करेंगे, उसके डाटा टाइप को। या फिर हम उसके अलावा अगर कोई डेट, मंथ वगैरह कोई इस तरह का कोई वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करवानी हो, तो फिर हम डे टाइम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ तो इसमें किस तरह, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक इंट डाटा टाइप वगैरह डिक्लेयर की, उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया। वेरिएबल को आपकी एक डेफिनेशन आप इस तरह भी कर सकते हैं, अ वेरिएबल इज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड। वेरिएबल की वैल्यू एक कांस्टेंट नहीं हो सकती, इसकी वैल्यू चेंज भी हो सकती है। अब इसको मैंने 10 किया, उसके बाद मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, उसके बाद एक्स को मैं इसको स्क्रीन पे स्टे करवाने के लिए मैं इसके रीड की यूज़ कर लेता हूँ, कंसोल डॉट रीड की। F प्रेस किया, F5, मेरे पास आप देख रहे हैं मेरे पास 10 आ गया। ठीक है, तो इस तरह ये हमारे पास ये चीज़ है, ये हमारे डाटा टाइप कहेंगे इसे। ये हमारे पास वेरिएबल होगा, ये हमारे पास कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। ठीक है, उसके बाद डाटा टाइप कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नेम होता है, साइज़ होता है, ठीक है, कितने साइज़ का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इंटीजर नंबर इन सी शॉर्ट, नेम नेम हमारे पास इंट होगा, डाटा टाइप होगी, साइज़ होगा वो हम 4 बाइट्स का लेते हैं, ठीक है, हम 2 बाइट्स का लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। व्हाट आर द इंटीजर डाटा टाइप, जिसके बारे में अभी बता रहा हूँ, उसकी मैं स्लाइड्स जो हैं वो रीड कर रहा हूँ। इंटीजर डाटा टाइप represents whole numbers, may be signed or unsigned, have range of values depended on the size of memory used. The default value of integer type is 0 for integer type except 0L, इसका मतलब लॉन्ग टाइप के लिए यूज़ होता है ये। अच्छा, इसके टाइप्स इंटीजर टाइप्स के बताता चलूँ। जो एस बाइट्स है वो -128 टू 127 तक ये वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करवा सकता है। इसको साइन, हम इसे साइन कहेंगे 8 बिट का होगा। और हमारे पास होगा एक बाइट होगा जो 0 से लेके 255 तक वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करवा सकेगा। ये हमारे पास ये भी 8 बिट का होता है, एक 1 बाइट का भी कह सकते हैं। और यहाँ हमारे पास अनसाइंड होगा। क्यों क्यों बेसिकली ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू वगैरह स्टोर करवा रहा है और नेगेटिव नहीं। और इसी तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ वगैरह हैं, शॉर्ट इंट और अनसाइंड इंट,
ठीक है, ये हमारे पास डाटा टाइप्स वगैरह पड़ी हुई हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एक आपको मैं कंपाइलर पे कुछ तरीका बताने जा रहा हूँ। इसमें ये होगा, अगर आपको इस चीज़ की रेंज के वगैरह का नहीं पता होगा, आपने किसी भी डाटा टाइप की रेंज का इंफॉर्मेशन निकालनी हो, इसकी रेंज क्या है, सबसे पहले आप उसके डाटा टाइप का नाम लिखें। मैं एक कोई भी वैल्यू एक्स वैल्यू डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैंने इंट लेता हूँ, इंट डॉट, उसके बाद ये मेरे पास आ गई मैक्स वैल्यू और इसकी मिन वैल्यू। मैं करता हूँ, मैं सबसे पहले मैक्स वैल्यू करता हूँ, उसके बाद मैं लिख देता हूँ कंट्रोल कंसोल डॉट राइट। ठीक है, इसको मैं अभी रन कर रहा हूँ। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इसने मुझे इसकी जो मैक्स वैल्यू है वो मुझे निकाल के इसने दे दी है। तो इसकी रेंज ये है। अगर मैं इसकी मिन वैल्यू वगैरह फाइंड करना चाहता हूँ वो भी मैं कर सकता हूँ। वो इस पर आऊँगा, मैं लिखूँगा इन डॉट मिन वैल्यू। ठीक है, ये -2 अरब के करीब होगी वैल्यू वगैरह। ठीक है, आप इस मेथड के ज़रिए भी, अगर आपने ये वैल्यूज़ याद रखनी है तो आप याद भी रख सकते हैं। अगर जस्ट आपने कोई वैल्यू नहीं याद रख सकते, आप कंपाइलर पे आके इस मेथड, ये वाला मेथड यूज़ करके आप इजीली रेंज वगैरह फाइंड कर सकते हैं किसी भी डाटा टाइप की। ठीक है, ये इंटीजर के बारे में आपको मैं लाइव डेमो दिखा चुका हूँ। उसके बाद आ जाते हैं फ्लोटिंग एंड डेसिमल पॉइंट की तरफ। फ्लोटिंग एंड डेसिमल पॉइंट में है बेसिकली जब हमें कोई भी पॉइंट्स वाली वैल्यू वगैरह स्टोर करनी हो तो हम फ्लोट डाटा टाइप वगैरह यूज़ करेंगे, फ्लोट डाटा टाइप यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास होगी, मैं आपको इस तरह करके बताता हूँ। हाँ, मैंने कोई भी वैल्यू वगैरह स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल एक मैं करता हूँ 10.9। ठीक है, ये मैंने स्टोर की, इसको मैं कर देता हूँ, इसको स्किप कर देते हैं अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो अभी इसको मैं रन करूँगा तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, 1.9। अगर मैं इसे इंट में करता पॉइंट की वैल्यू, तो मेरे पास जो पॉइंट्स से पहले वाली वैल्यू है वो शो हो जाती, और पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू जो मुझे वो शो नहीं होती थी। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, अच्छा एक ये भी बात है, तो ये हमारे पास है जो फ्लोट है वो हमारे पास होता है 32 बिट का होता है फ्लोट, और जो हमारे पास होता है डबल होता है वो 64 बिट का होता है। इसका मतलब ये हो गया, जो हम फ्लोट की निस्बत डबल में ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट आपको नज़र आ रही होगी, तो इसने पॉइंट्स के बाद कुछ 6 या 5 डिजिट्स लिए हैं फ्लोट ने, उसके बाद डबल ने
कोई 16 या 14 के करीब इसने बीट्स लिए हैं, करेक्ट डिजिट्स लिए हैं पॉइंट्स के बाद। अच्छा, उसके बाद जाते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास, वो है boolean data type. The boolean data type is declared by the bool keyword, has two possible value true or false, is useful in logical expressions. The default value is false. हमारे पास फॉर एग्जांपल दो वर्ड्स हैं, दो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, हमने डिक्लेयर किए, एक में वेरिएबल में 1 स्टोर करवाया और दूसरे वेरिएबल में 2 स्टोर करवाया। तो हम बूल में हमें एक या दो कंडीशंस हो सकती हैं, या ट्रू या फॉल्स हमें रिटर्न होगा। अगर एक वेरिएबल दूसरे से ग्रेटर है, हमने कोई कंडीशन लगाई हुई है जैसे ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, इसमें स्लाइड्स में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर ये ए ग्रेटर देन बी से ट्रू हुआ तो वो हमें रिजल्ट डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अभी देखें हमारे पास जो ए है वो उसमें वैल्यू 1 है और बी में 2 है, तो इस वजह से ये हमारी कंडीशन है फॉल्स है। इस तरह कर सके अगर हमारे पास इस तरह कर सकते थे अगर हमारे पास वैल्यू इस तरह हो, ठीक है। इसमें ये होना था a लेस देन b, तो फिर जाके ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होनी थी, अदरवाइज फॉल्स। अच्छा, अब हम आ जाते हैं करैक्टर में। करैक्टर बेसिकली हमारे पास 2 बाइट का होता है। करैक्टर की हमें क्यों ज़रूरत पड़ी, क्या वजह थी? बेसिकली जब हमें करैक्टर इसलिए ज़रूरत पड़ी, जब हम कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं या कोई भी इंग्लिश के लेटर्स वगैरह लिखना हो तो हम करैक्टर का कीवर्ड यूज़ करेंगे। कोई नाम वगैरह कुछ भी लिखना हो तो हम करैक्टर कीवर्ड, करैक्टर डेटा टाइप यूज़ करेंगे, और उसमें हम अपना कोई भी पर्पस के लिए कोई भी नेम वगैरह या कोई भी पैराग्राफ इजीली लिख सकते हैं। अब इसमें ये बात आई थी, पहले सबसे पहले हमारे पास था आस्की कोड वगैरह यूज़ होते थे, ठीक है। आस्की कोड हमारे कहाँ तक थे, 0 से लेकर 255 तक थे। इसमें ये था हम इंग्लिश के रिलेटेड जो भी काम करवाना हो, जो भी पैराग्राफ लिखना हो, कुछ भी लिखना हो, हम इजीली लिख सकते थे। लेकिन अदर लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, जैसे चाइनीज़ होगी, अरबिक होगी या उर्दू होगी, पश्तो होगी, जिसमें भी हमने फिर इसमें डाटा सेट की करैक्टर सेट की ज़रूरत पड़ी, तो ये हमारे पास तो स्पेस नहीं थी, ठीक है। फिर इस वजह से फिर हमने इस करैक्टर डाटा टाइप को, करैक्टर को आस्की को फिर हमने यूनी में कन्वर्ट किया। अब यूनी में ये हो सकता है, इसमें यूनिकोड में हो गया यूनिवर्सल लैंग्वेज, इसमें जितनी भी यूनिवर्स में लैंग्वेज है वो सब इसमें डाल दी गई हैं। और करैक्टर सेट इसकी है जो हमारे पास आस्की की थी वो 2 की पावर 8 थी, इसके लगभग 256 बनता है। और जब हम इसमें करते हैं जब इस 2 बाइट का हो गया हमारे पास यूनिकोड, 2 की पावर 16 आ गई, ये हमारे पास 65,536 के करीब इतनी जो वैल्यूज़ हैं, ठीक है, वो इसमें करैक्टर सेट हैं जो हम इसमें स्टोर करवा सकते हैं। और यूनिवर्स की लैंग्वेज स्टोर करवाने के बाद, करैक्टर सेट स्टोर कराने के बाद भी हमारे पास अभी भी स्पेस इसमें बाकी है। अब हमारे पास आ जाता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग बेसिकली हमारे पास ये है, रिप्रेजेंट अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इज डिक्लेयर्ड बाय द स्ट्रिंग कैरेक्टर्स, स्ट्रिंग कीवर्ड्स हैव अ डिफॉल्ट वैल्यू नल, नो वैल्यू, स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन कोटेशन। अब हम हो जाते हैं स्ट्रिंग्स के लिए, स्ट्रिंग की तरफ। हम स्ट्रिंग का कोई कीवर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद एक वैल्यू स्टोर करवा देते हैं, ठीक है, ए रख लेते हैं। उसके बाद फिर मैं इधर कोई भी एक माइक्रो एक्सपर्ट लिखता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ कंसोल राइट, ठीक है, उसको मैं रन कर रहा हूँ।
ठीक है। जो आप एक इसकी डेफिनेशन ये कर सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ करैक्टर। ये करैक्टर, इसको स्ट्रिंग को करैक्टर अरे भी कहा जा सकता है। ठीक हो गया। एक और चीज़ मैं बताता जाता हूँ साथ साथ, हम जो डाटा टाइप्स को टू कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं। जो फर्स्ट है वो हमारे पास है वैल्यू टाइप, और जो हमारे पास होगी इसके बाद जो सेकंड होगी हमारे पास होगी रेफरेंस टाइप। ठीक है। अब रेफरेंस टाइप और वैल्यू टाइप में क्या डिफरेंस है? बेसिकली जो हमारे पास जो कोई भी वैल्यू हमारी हीप पे मैनिपुलेट हो, वो हमारे पास रेफरेंस टाइप होगी। फॉर एग्जांपल, हमने कोई भी एक वैल्यू वगैरह, ठीक है, एक वैल्यू डिक्लेयर करवाई, उसे मैंने उसका जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो हीप पे पड़ा हुआ है, वो किसी मेमोरी के किसी दूसरी लोकेशन पे पड़ा हुआ है। ठीक है। हम उसे एज ए रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है, उसका रेफरेंस पास करेंगे। ठीक है। और जो कंटेंट किधर पड़ा होगा किसी दूसरी लोकेशन में, वो हमारे पास होगा हीप पे पड़ा होगा। और जब हमारे पास वैल्यू टाइप की बात आ जाती है, वैल्यू टाइप में जो होता है, जब जो भी वैल्यू होती है हमारे पास, जो भी वैल्यू होती है वो हमारी स्टैक पे पड़ी होती है। आप ये कह सकते हैं स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट और डायनामिक के अलावा, डाटा टाइप के अलावा बाकी सारी हमारे पास वैल्यू टाइप है। अगर हम स्ट्रिंग में या उसमें इंटीजर में कोई भी वैल्यू, मसलन उसमें एक मैक्सिमम वैल्यू है 2 अरब से उसके करीब लगभग है, अगर उससे हम ज़्यादा वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करवाने की ट्राई करेंगे, उसमें ये होगा हमारे पास स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा, स्टैक ओवरफ्लो का। ठीक है। और एक ये भी बात नोट करते जाएं, रेफरेंस में ये हमारे पास ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, ज़्यादा एफिशिएंट होती है रेफरेंस देन वैल्यू से। बेसिकली इसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है। बेसिकली ये आप नैनो सेकंड की हद तक लगा सकते हैं, आपको इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा वैल्यू गाइड करने में, लेकिन नैनो सेकंड की हद तक इतना इनका डिफरेंस है। ठीक है, वैल्यू गाइड करने में ये ज़्यादा फास्ट है देन इसे वैल्यू टाइप से। और इसके बाद हमारे पास वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप हो गई। अगर एक और बात ये है, अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, वो उसके एक रेफरेंस को पॉइंट कर रहे हैं, एक कंटेंट को पॉइंट कर रहे हैं, अगर हम कंटेंट की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, कंटेंट की जो हीप पे पड़ा हुआ है, अगर कंटेंट की वैल्यू चेंज करेंगे, ये हमारे दोनों जो वेरिएबल्स हम जो उसको पॉइंट आउट कर रहे थे उन दोनों में चेंजिंग वगैरह आ जाएगी। ठीक है। और उसके बाद आपको स्ट्रिंग का भी मैं बता चुका हूँ। और अब हमारे पास आ जाता है ऑब्जेक्ट टाइप। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले ये चीज़ बताता चलूँ, डॉट नेट में हम अपनी भी डाटा टाइप्स वगैरह डिफाइन कर सकते हैं। उसके 4 मेथड्स हैं, वो कौन कौन से हैं? एक हम इनम से कर सकते हैं, उसके बाद हमारे पास एक है स्ट्रक्ट है, एक हमारे पास क्लास है, और एक हमारे पास इंटरफेस है, और एक हमारे पास डेलीगेट है। इंशाल्लाह हम जो ये मैंने जो आपको बताए हैं, ये कीवर्ड्स बताए हैं, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इनको यूज़ करना सीखेंगे। तो अभी फ़िलहाल आप बस इनको याद रखें, ये हमारे पास 5 मेथड्स हैं, 5 तरीक़ेकार हैं जिससे हम अपनी डाटा टाइप्स वगैरह बना सकते हैं।
और ये चीज़ याद रखें, इनम और स्ट्रक्ट, ये हमारे पास वैल्यू टाइप है। ये दोनों हमारे पास वैल्यू टाइप है, ठीक है। और ये हमारे पास रेफरेंस टाइप। ठीक हो गया। ये हमारे पास रेफरेंस टाइप है। उसके बाद आ जाते हैं हम इस पे, इसको कमेंट में कर लेते हैं। अब आ जाते हैं हम ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट क्या है? Object type is the object type is declared by the object keyword is the base type of all other types, can hold value of any type. अब आप समझ गए होंगे इजीली, कैन होल्ड वैल्यू ऑफ एनी टाइप। ऑब्जेक्ट बेसिकली हमारा हो सकता है, हम इसमें कोई भी किसी भी किस्म की वैल्यूज़ वगैरह स्टोर करवा सकते हैं। जैसे हम अभी करते हैं, मैं एक ऑब्जेक्ट का कीवर्ड लेता हूँ, इसमें कोई भी वैल्यू मैं ए रख लेता हूँ, ठीक है। और इसमें एक मैं स्ट्रिंग की वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। और एक स्ट्रिंग में वैल्यू कंसोल डॉट भी एरर किस चीज़ का दे रहा है, एक मिनट इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, इसकी इंटेलिजेंस वगैरह शो नहीं हो रही। इसको सब वगैरह सेव कर लेते हैं, ठीक है। मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसको मैं रीसेट करता हूँ। अगर इंटेलिजेंस का मसला आए तो आप इसे रीसेट करके देखें, इंशाल्लाह वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब दोबारा ट्राई करते हैं इसमें कंसोल। ठीक है, तो ये देखें मेरा, इसमें मैं ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसे मैं रन कर रहा हूँ, ये मेरे पास अली शो हो गया, ठीक है। ये मेरे पास अली शो हो गया। तो अच्छा, एक बात मैं आपको कुछ बता दूं, हाँ, अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग डिक्लेयर है, हमने एक स्ट्रिंग डिक्लेयर किया है, ठीक है। एक मैं माइक्रो एक्सपर्ट्स लिखता हूँ, ठीक है।
अब मुझे इसकी लेंथ चाहिए, इसकी लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। आप इजीली फाइंड कर सकते हैं इसकी लेंथ भी। ए डॉट लेंथ। अब लेंथ का फंक्शन कॉल करेंगे, उसके बाद आप रन करें, आपको पास लेंथ आ जाएगी, कितनी आ गई, 12 आ गई। ठीक है, एक ये भी चीज़ है। उसके बाद थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट का बता चुका हूँ। ऑब्जेक्ट में हम एनी टाइप के वैल्यू वगैरह स्टोर करवा सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं। एक बॉक्स है, उसमें मैंने एक पहले किसी पर्सन को मैंने एक पेन दिया, मैंने कहा यार इससे तुम लिख लो। ठीक है, उसको पता चल गया ये पेन है। ठीक है, पेन है। अब भी मैंने इसको क्या किया, एक बॉक्स में पेन डाल के दिया, मैंने इस बॉक्स के साथ लिख लो। ठीक है, अब उसे मसला हो जाएगा, उसको वो सोचेगा यार मैं बॉक्स के साथ किस तरह लिखूं। ठीक है, एक ये भी एक कंसेप्ट है। अभी इसका मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। अभी मैंने ऑब्जेक्ट लिया एक, इसमें मैं एक वैल्यू वगैरह डिक्लेयर की, इसमें मैं करता हूँ 10। ठीक है, और उसके बाद मैं राइट लाइन करता हूँ, उसके बाद मैं इसे कर देता हूँ, ये मेरे पास आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाएगा, कोई भी रिज़ल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड ये है, इसमें अब मुझे ज़रूरत पड़ती है किसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने की, मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इसका क्या तरीक़ेकार होगा। अब इसके साथ मैं ए को 2 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, तो अब ये मसला देगा मुझे, ये कन्वर्ट नहीं होगा, ये मुझे एरर देगा, कहेगा ये एरर दे रही है, इसने देख लें, इसने एरर दे रही है। ठीक है, अब इसको नहीं पता अब ऑब्जेक्ट में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कौन सी है, वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है, ठीक है, फ्लोट है, डबल है, क्या चीज़ भरी है, वो किसके साथ मल्टीप्लाई करें। अभी तो फिलहाल जो उसमें रिजल्ट था, जो बॉक्स में था, उसने दिखा दिया ये पड़ा हुआ इस तरह वैसे है। जब इसे हम एक ये भी कह सकते हैं, जब हमारे पास क्या था ऑब्जेक्ट, आपको भी आता है ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग और डायनामिक, ये हमारे पास रेफरेंस है, डेटा टाइप्स, और बाकी जो है हमारे पास वैल्यू टाइप है। जब हम रेफरेंस टू वैल्यू करेंगे, वो हमारे पास अनबॉक्सिंग होगा। अब देखें ज़रा, मैं एक और इंट वेरिएबल ले रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, अब इसे मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूँ। ठीक है, अब देख लेंगे बॉक्स के अंदर क्या पड़ा है, उसे बताने लगा हूँ तूने। अब ये मेरे पास इंटीजर पड़ा हुआ है, इंटीजर को तुमने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, किस तरह अब देखें, बता रहा हूँ आपको। इंट है, एक 1 लिख लेते हैं, उसके बाद मैं कन्वर्ट की क्लास लगाता हूँ, कन्वर्ट डॉट इंट 32 कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं करता हूँ इसमें वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ। ठीक है, अब जिसमें होगा इसकी वैल्यू को कन्वर्ट करेगा इंटीजर में। ठीक है, 32 बिट में कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट करने के बाद उसमें इंटीजर में स्टोर करवा देगा। ठीक है, अब मैं इसमें A1 मल्टीप्लाई 2 करूँगा। ठीक है, अब देखना आप, इसका रिजल्ट है हमारे पास जो है 20 आ गया। ठीक है, ये चीज़ है, इसे हम अनबॉक्सिंग कहते हैं। एक और चीज़, अगर वैल्यू टू रेफरेंस करेंगे, वो हमारे पास वैल्यू टू रेफरेंस वो हमारे पास बॉक्सिंग होगी, और रेफरेंस टू वैल्यू करेंगे वो हमारे पास अनबॉक्सिंग होगी। ठीक है, ये हमारे पास कवर होगा। What is a variable? A variable is a placeholder of information that can be usually be changed at runtime. A variable allows you to store information, retrieve the stored information, manipulate the stored information. What are the literals? जब हमारे पास कोई भी हम एक इंटीजर डिफाइन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने किया इंट b इज इक्वल टू 10। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, हम इसे एक जनरली तौर पे हम कहते हैं कांस्टेंट कहते हैं, लेकिन अब हम इसे कह सकते हैं लिटरल कांस्टेंट। लिटरल कांस्टेंट ये एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, इसको
उसको बुलाने का। हमारे पास लिटरल्स क्या होते हैं? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू इन द सोर्स कोड। हमारे पास 6 टाइप के लिटरल्स हैं। एक बुलियन है, इंटीजर है, रियल है, करैक्टर है, स्ट्रिंग है एंड नल लिटरल है। अब आपको मैं थोड़ा सा एक हमारे पास लिटरल के बारे में बता दिया। अब थोड़ा सा आपको मैं इस चीज़ के बारे में बताता हूँ। एक हमारे पास होती है लिटरल, एक होता है नल टाइप। नल हम कब यूज़ करेंगे? अब देखें ज़रा, एक मैंने इंटीजर में वैल्यू ली, ठीक है, मैंने एक किसी के मार्क्स स्टोर करवाने हैं, ठीक है, मैं कर देता हूँ इक्वल टू 10, ठीक है, एक ये मेथड है। और इसे मैं कर देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, इसको कर देता हूँ, ठीक है, मार्क्स, ठीक है, मैंने मार्क्स कर दिए। अब इसे मैं रन कर रहा हूँ, हमारे पास मार्क्स वगैरह शो होगा, ये ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन ये आती है, अब कोई किसी के पर्सन के मैं मार्क्स वगैरह स्टोर नहीं करवाना चाहता, ठीक है, वो मेरे पास, अब इसमें ये चीज़ आ गई, जब मार्क्स वगैरह मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करवाता हूँ या कुछ नहीं करवाता, ये ऑटोमेटिकली इसने कोई मेमोरी वगैरह एलोकेट कर ली हुई है, ठीक है, एलोकेट कर ली हुई है। अब मैं चाहता हूँ इसकी मेमोरी एलोकेट ना हो, इसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या मेथड यूज़ हो, कौन सा कीवर्ड यूज़ हो जिससे ये मेमोरी एलोकेट ना कर सके। इसके लिए हम यूज़ करते हैं नल। हम एक नल डाटा टाइप नल यूज़ करते हैं, इसे कांस्टेंट लिटरल कहा जा सकता है, कांस्टेंट लिटरल। और इसको डिफाइन करने के लिए ये होगा, मेथड ये होगा, आप कोई भी डाटा टाइप होगी उसके बाद आप क्वेश्चन मार्क का निशान लगाएंगे, ये वैल्यू टाइप हो जाएगी, आप इसे स्टोर करें, ठीक है। अब इसका ये होगा, अब देखें इसने कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं की, हमारे पास कुछ नहीं है, कोई भी रिजल्ट वगैरह कुछ नहीं शो हुआ, ठीक है, ना कोई मेमोरी एलोकेट किया, इसने इस वैल्यू को नल कर दिया है, ठीक है, नल टाइप हमारे पास ये हो गया। अब स्लाइड थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्लाइड null null label types. Null label types are the instance of the system dot null label struct wrapped over the primitive types in double float etc. Null type can be represent the normal range of values of its underlying value type plus and the additional null value, useful when the dealing with that databases or other structures that have the default value null. ठीक है, तो एक हमारे पास, एक और भी हमारे पास डाटा टाइप्स होती है, वो भी बता, चलो इस स्लाइड्स में मैंने मेंशन नहीं की, वो हमारे पास होती है, एक होती है वार। वार तब हम यूज़ करते हैं, इसे ऑटोमेटिकली पता होता है, जब हम इसे रन टाइम पे यूज़ करते हैं, हमें इस चीज़ का पता ना, हमें यूज़र से कौन सी वैल्यू लेनी है, इंट लेनी है, फ्लोट लेनी है, डबल लेनी है, स्ट्रिंग लेनी है, कौन सी लेनी है। इसमें मैं कोई भी वैल्यू एक मॉक्स नेम स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है, नेम करवाता हूँ, उसके बाद मैं कर देता हूँ रीड लाइन, ठीक है, रीड लाइन कर देता हूँ, रीड लाइन, ठीक है, कंसोल डॉट रीड लाइन, लाइन, ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, वो मुझसे नेम पूछ रहा है, मैं नेम देता हूँ माइक्रो एक्सपर्ट्स, उसने मुझे इसका जो होता है रिजल्ट वगैरह शो करवा दिया, ठीक है।
ये चीज़ कवर होगी। उसके बाद हम करते हैं एक चीज़, कंसोल एक सेकंड बात, जब हम कोई हमारे पास इंट या फ्लोट या डबल हमारे पास कोई भी वैल्यू है, ठीक है, एक स्मॉल डाटा टाइप से हम कोई बड़ी डाटा टाइप में जाते हैं, ठीक है, एक हमारे पास वैल्यू पड़ी हुई है इंट ए इज इक्वल टू, मैंने 1 स्टोर करवाई, ठीक है। अब इसे मैं करता हूँ डबल में जा कास्ट करता हूँ बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये मेरे पास एरर शो हो जाएगा। मैं करता हूँ इसमें बी कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास एरर देगा मुझे। 20 वैल्यू स्टोर करते हैं। इसमें ये कॉन्सेप्ट है, जब कोई भी हम बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे, देखो मैं अभी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाऊंगा, ये इंट हमारे पास छोटी है और डबल हमारे पास बड़ी है। अभी मैं इसमें करता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, तो अब देखें हमारे पास अगर बी करता हूँ, ठीक है, तो ये इजीली इम्प्लिसिटी कन्वर्ट हो जाएगी, कॉस्ट हो जाएगी और हमारे पास रिजल्ट ठीक आएगा, इसमें कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। अगर जब हमारे पास अगर मैं 20 को डबल कर देता हूँ, उसको मैं डबल कर देता हूँ, रिवर्स कर देता हूँ डबल, और डबल को हम इंट कर देते हैं, ठीक है, अब हमारे पास ये एरर शो होगा, ठीक है। एरर क्यों होगा? क्यों हम छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में, बड़ी डाटा टाइप में इजीली इम्प्लिसिटी कन्वर्ट कर सकते हैं, कॉस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिग डाटा टाइप से छोटी डाटा टाइप में कोई वैल्यू कॉस्ट करनी हो, उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटी कॉस्ट करनी होगी। अभी इसको मैं रन करूँगा, आप देखेंगे एरर वगैरह शो होगा, कहेगा ये रन नहीं होगा क्योंकि इसमें एरर आ गया, कहना है यू आर द मिसिंग कॉस्ट। इसको कॉस्टिंग करने की ज़रूरत है, इसको सबसे पहले एक्सप्लिसिटी कॉस्ट करेंगे। उसके लिए करना क्या होगा, इसको मैंने बताना होगा, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है, मैंने इंट बता दी। अब इंट को मैंने ऐसे कन्वर्ट किया, ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे पास कॉस्ट हो गई। अब आपको सेकंड लास्ट पे ये चीज़ बताने लगा हूँ। अब कंसोल पे हमने किसी यूज़र से जो वैल्यू लेनी हो वो किस तरह लेंगे, ठीक है। आपको फर्स्ट चीज़ बताता चलूँ, जो भी हम एक स्ट्रिंग डाटा टाइप लेते हैं उसमें कोई वैल्यू रखते हैं, कोई नेम लेते हैं, उसमें मैं एक माइक्रो एक्सपर्ट रख लेता, नेम नहीं नेम ही लेते हैं, ठीक है। हमने कंसोल पे लेना है, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक होगा। और हमने इस रिज़ल्ट को शो करवाना हो, ठीक है, आफ्टर क्या हमने यूज़र से वैल्यू ली है, ठीक है, राइट लाइन, ठीक है, तो हम राइट लाइन के ज़रिए लेंगे, नेम करेंगे, उसके बाद ऐसे कर पाएंगे, हम सेमी कॉलन लगा देंगे। अब इसे रन करते हैं, अब हमारे पास आ गया, उसने किया
मैंने क्या माइक्रो एक्सपर्ट दिया, माइक्रो देता हूँ, ये हमारे पास माइक्रो आ गया। जब हमने इधर, अब मैं इधर नेम की जगह मैं इंट लेता हूँ, कोई मार्क लेता हूँ, ठीक है, इधर मार्क लेता हूँ। इसमें मार्क्स में अब इसने एरर दे दिया। एरर इस वजह से दिया है क्यों, ये जो भी हम वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं ये सारी हमारे पास स्ट्रिंग में पड़ी हुई हैं। सबसे पहले इसे, जब हम यूज़र से वैल्यू लेंगे, सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करके उसके बाद फिर हम इसे असाइन करेंगे। इसको मैं कन्वर्ट की क्लास यूज़ करूँगा, कन्वर्ट डॉट टू इंट। अब इसे मैं रन करता हूँ, आप देखें इसमें कोई एरर नहीं होगा। नंबर कर देते हैं, ठीक है, मैंने इनके साथ रिप्लेस कर दिया। नंबर पूछ रहा है, क्या कर रहे हैं, एरर दे रहा है। ठीक है, कोई भी हम इसमें इंटीजर देंगे तो हम इजीली हमारी जो है वो रिजल्ट का शो हो जाएगा। आपने जिसमें भी कन्वर्ट करना हो, ये हमारी कन्वर्ट की क्लास है, आप डॉट लगाएं साथ, कन्वर्ट डॉट, हम इसे 2 इंट 16 बिट कर सकते हैं, 32 64, ठीक है, बाइट्स, एस बाइट सिंगल, ठीक है, अनसाइंड इंट 16 बिट, ठीक है, 64, ये हमारे पास सारे डाटा टाइप्स वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, ये आज का लेक्चर हम इधर ख़त्म करते हैं। तो जो नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक लेके आता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।